हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोग डेली होमवर्क सीरीज के टॉपिक नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले हमने टॉपिक नंबर 1-2 कंप्लीट कर लिया है, और यदि आपने इस टॉपिक को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें और आगे इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बस क्या है, इस शेड्यूल को फॉलो करें। आप देखेंगे इससे ज़रूरी आपको पीटी प्लस मेंस में अवश्य आपको मदद मिलेगा। और फ्रेंड्स, एक बात यह है क्या, ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी का नोट्स या वीडियो अवेलेबल नहीं है। आजकल हर सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट क्या है, आप यदि एक बार खुद से पढ़ेंगे ना तो इसे आपको क्या है, अच्छे तरीके से समझ आएंगे। और क्या है, खुद का मेहनत क्या है, एक लंबे समय तक कायम रहता है। तो आप ज़रूर एनसीईआरटी एक बार पढ़ें और बीच बीच में जब समय मिल जाए तो आप इसको ज़रूर रिवीजन करें। और फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि क्या इससे हमें भी क्या मोटिवेशन मिलता है जो आप सबके लिए जो यूजफुल वीडियो रहे उसे लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है जो कि सपोर्ट के तौर पे है। तो आज का टॉपिक हम लोग जो कंप्लीट करेंगे उसमें यह क्या है, टॉपिक नंबर 3 और डे नंबर 5 है। हमने डे 1 से यह टॉपिक यह सीरीज स्टार्ट किया है। तो आप लोग यदि अभी तक पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इनिशियल जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ है, और आप लोग एक बार ज़रूर इसमें जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें कि हम लोग, और इससे पहले एक बार हम समरी के तौर पे पुराने जो इसके जो हिस्ट्री क्लास है हम हिस्ट्री क्लास है जो कि आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को और पढ़ेंगे, और ऐसे ही ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे कि सीक्वेंस एक साथ चल रहा है, और यह लूसेंट साइंस से भी। और आई होप साइंस के जो एनसीईआरटी के बुक है उससे आपने एक बार रीड ज़रूर कर लिया होगा। और आप लोग के पास यदि पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप लोग कृपया कमेंट करें। जो हमने आपको फेसबुक लिंक दिया वहाँ से आप पेज पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपका व्हाट्सअप पे भी वहाँ पे लिंक दिया है तो आप वहाँ से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या मेल आईडी दिया है तो उस पर आप मैसेज करें ज़रूर, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगा। तो एक बार इसको मैं ओवरव्यू देख लेता हूँ जो कि इंडेक्स से अपन क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, पहला चैप्टर क्या था, कब, कहाँ और कैसा। तो इसमें क्या हमने पढ़ा था, जो कि हिस्ट्री से सोर्सेस आते हैं, कहाँ से क्या निकला था। जैसे कि अनाज के बारे में पूछे जाते हैं, आपको स्थल के रूप में पूछे जाते हैं, तो ये स्थल किसके लिए प्रसिद्ध था। आग की खोज, ये सब वगैरह जो रहता है ना, आग की खोज जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इसमें क्या भोजन उत्पादन, इसमें कैसे शुरू में मानव युग कैसे था, इसमें स्टोन युग पढ़ते हैं जो पत्थर का युग कहते हैं, और इसे 3 टाइप में बांटा जाता है। तो वह सभी इसमें चैप्टर में हमने कंप्लीट किया है। और आई होप यदि आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो यह ज़रूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपको यह आगे ज़रूर ही मदद करेगा। और आगे के इसी में हमने क्या पढ़ा था, जो कि जो कि ईसा पूर्व, और यह जो रहता है जीरो के बाद और जीरो से पहले के जो क्या हिस्ट्री थे, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यह सभी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप ज़रूर एक बार इसे पढ़ें। फिर इसके आगे क्या है, आरंभिक नगर, जो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडस सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको पढ़ते हैं। जो कि आरंभिक जो कि एक नगर था, इसके क्या शैली थे, सब कुछ जो कि व्यवस्था वगैरह इसमें दिया है वो सभी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, क्या बताती है किताबें और कब्रें, इसमें जो हम लोग अब इसके जो वैदिक एज हैं और मेगालिथिक एज हैं, इसको इसमें दिया गया है। और इसके आगे क्या दिया है, इसके आगे दिया है जो कि 5वां और 6ठा चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है टारगेट टॉपिक। तो इसमें क्या पढ़ रहेंगे हम लोग, जो कि इसमें बेसिकली हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कितने महाजनपद थे, कहाँ का क्या था, स्थल क्या था, ये सब वगैरह जो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। और
और इसमें छठा चैप्टर क्या है, नए प्रश्न और विचार। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैदिक एज के बाद, तो एक क्या, एक नया प्रश्न जनरेट हुआ। कौन सा था वो, बुद्धि डेवलपमेंट क्या किसका था, बुद्धिज्म का, बुद्ध और जो कि जैन का यहाँ पे एक विकास हुआ था, दो धर्म का। तो इस चैप्टर में यह दिया गया है और यह एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस टॉपिक को कंप्लीट करें। इसके आगे अभी हम ये दो टॉपिक हमारे थे, तो आज हम यहाँ तक देख लिए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक बार ओवरव्यू करते जाएंगे। फिर इसके आगे क्या दिया है, हमारा जो आज का टॉपिक है यह ज्योग्राफी में दिया है 5 नंबर चैप्टर और 6 नंबर चैप्टर। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ज्योग्राफी में भी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो इसमें हमने जो कि अभी तक पढ़ा है, सौरमंडल में पृथ्वी, इसके जो टोटल सोलर सिस्टम है इसके बारे में हमने पढ़ा है, जो कितना ग्रह के बारे में पढ़ा है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, यह सब कुछ जो कि इसमें दिया गया है। फिर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, इसमें हम लोग जैसे कि एक मार्क रहता है जो यह पृथ्वी कितने डिग्री कितने अक्षांश पे स्थित है, तो इसमें अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, यह सब इसमें दिया गया है। और यह देखा जाए तो ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से क्या है, ये एक बेसिक नॉलेज है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, आगे के चैप्टर कंक्लूडेड रहते हैं। फिर तीसरा चैप्टर क्या इसमें दिया गया है, जो कि पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ में हम लोग पढ़ते हैं जो किस टाइप की गति होती है, यह सब वगैरह इसमें दिया गया है। मानचित्र में क्या है, मानचित्र में यह दूरी, समय और जो कि मैप के बारे में इसमें बेसिकली दिया है। और मैप के लिए आप अभी से ही एक एटलस ज़रूर यूज करें। एक ऑक्सफोर्ड की भी आती है, ऑक्सफोर्ड, आप इसे ज़रूर बाय कर लें यदि नहीं है तो, क्योंकि यह सब पीडीएफ से आपका काम नहीं चल पाएगा। आपको आपके सामने रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, विजुअलाइजेशन आपके क्रिएट होते हैं और आप आसानी से जो भी टॉपिक या जो भी घटनाक्रम हाल ही में रहते हैं उसे आप उस एटलस के द्वारा रिमार्क करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या है, जो न्यूज़ में जो देश विदेश या जो भी जगह के पैलेस आते हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और वहाँ से जो कि कंटेंट वगैरह आपको रहता है मैं भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अभी तक हमारे चैनल यहाँ तो आप जो ज़रूर जुड़ जाए, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, जो कि ध्यानम PCS क्लासेज, आप वहाँ सर्च भी कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ सबसे पहले कोई भी न्यूज़ रहता है तो सबसे पहले वहीं पे आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। फिर इसके आगे क्या दिया है, जो कि 5वां चैप्टर क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसमें जो कि इसके जो कि महासागर, सागर, यह सब जो भी वगैरह दिया गया है, यह सब इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके आगे स्थल रूप, जो कि इसके मंडल के बारे में जो भी वगैरह है यह इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ज़रूर NCERT का एक बार रिवीजन कर लें। फिर जो हम लोग आज के थर्ड जो है, हम लोग लूसेंट साइंस से कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक। और आप एक बार ज़रूर, मैंने जब पहले ही यह दिया था उसी टाइम मैंने बोला आप लोग एक बार NCERT क्लास 6 का ज़रूर एक बार अच्छे से एक बार रीडिंग कर लें। क्योंकि क्या है, वैसे तो हम 9th क्लास से NCERT हमें एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं, बट एक बेसिकली के लिए क्लास 6 भी ज़रूरी है। तो यह जो हम लोग लूसेंट से जो पढ़ेंगे, इसमें आज के टॉपिक हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा, जैसे कि वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। यह एक आसान टॉपिक है, तो आप इसे कंप्लीट कर लें। और इसके आगे केमिस्ट्री में जो कि परमाणु संरचना से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये क्या है, बायोलॉजी से विषाणु से हम लोग आज के टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो हमने पहले क्या क्या पढ़ा है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन यह हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण है। और हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर और टॉपिक बढ़ते जाएंगे। तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है और शुरू में हम लोग प्रेशर के साथ अभी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं।
क्योंकि क्या एक बार यदि आपके पास प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो यह टॉपिक वगैरह भी क्या है ना कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमने जो फिजिक्स में इससे पहले क्या पढ़ा था, मापन पढ़ा था, मेजरमेंट पढ़ लिया था, फिर क्या पढ़ा हमने, गति पढ़ा था, मोशन पढ़ा था, और यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि फिजिक्स से है, यहाँ से पूछे जाते हैं। और आज का टॉपिक यही है, कार्य शक्ति और ऊर्जा, जो कि तीसरा टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे क्या दिया है, केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री सब लोग अभी हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हमने पढ़ा था, पदार्थ की अवस्था पढ़ लिया था, स्टेट्स ऑफ मैटर। और फिर क्या क्या हमने पढ़ा था इसमें, परमाणु, द्रव्यमान, मोल, एकम, संकल्प, इसकी पढ़ा था, जो कि मास, एटॉमिक नंबर वगैरह रहता है, इसका हमने इस टॉपिक में कंप्लीट किया था। और आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और यह बुक का PDF मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह कॉमन बुक है। आई होप आपके पास यह बुक ज़रूर होगा, और यदि नहीं है ये बुक तो ये ज़रूर आप बाय कर लें। ठीक है, यह लूसेंट साइंस करके, जो कि एक सेपरेट साइंस का ही, जनरल साइंस का ही बुक आता है, और यह एग्ज़ाम के लिए यह पॉइंट देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। NCERT तो क्या है, 9th 10th 11th 12th से जो कि टॉपिक आते हैं, और यह क्या एक तरह से पूरा उसका कंपाइलेशन है, और यह अच्छे से दिया गया है। यह सेपरेट बुक है, ना कि यह लूसेंट का जो, जिसमें कि कंप्लीट GS का एक बुक आता है। तो इसे भी हम लोग, GS का भी लूसेंट का जो ये बुक है, इसे भी हम लोग ऐड करेंगे, 2 से 3 वीडियो के बाद ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि क्या है, इससे कुछ टॉपिक हमारे जो कि NCERT से कंप्लीट हो जाएंगे। और आप NCERT के साथ साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक रिवीजन के तौर पे वह आपका उपयोग हो जाएगा। नहीं तो क्या है, उसमें वन लाइनर फैक्ट के थ्रू दिया गया है, और आप लोग उसमें कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे और NCERT में कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा आप वेट कर लीजिए, उसे भी हम लोग ऐड करेंगे। और वह भी क्या इम्पोर्टेंट है, लूसेंट जो कि GS, जिसमें कि सब कुछ जो कि सभी सब्जेक्ट जिसमें दिया है, इसे भी हम लोग 2 से 3 वीडियो के बाद ज़रूर ऐड करेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो आप NCERT का, जो कि NCERT का क्या था, पॉलिटी का बुक 6th क्लास का, उसे आप अपने पास रख लें। अगले जो भी टॉपिक आएगा उसमें हम लोग उसे ऐड करेंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे क्या है, ज्योग्राफी में आज हमने यह यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। 5 6 हमारा यह आज का टॉपिक है, यह कंप्लीट कर लेंगे तो हमें क्या है, हमारा 2 टॉपिक केवल 6th क्लास के बचेगा। तो यहाँ पे केवल 2 टॉपिक हमारे बाकी है। और हिस्ट्री क्लास में देखा जाए तो हिस्ट्री के जो टॉपिक हमारे हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट कर रहे हैं 5 6 के। ठीक है, तो इसमें 4 चैप्टर, इसमें 5 चैप्टर बचेंगे। जब तक ये हम 5 चैप्टर 3-4 दिन में इसे कंप्लीट करेंगे, तब तक पॉलिटी का एक हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट भी है वो भी कंप्लीट हो रहे हैं, और ये पॉलिटी का एक क्या है, बेसिक NCERT क्लास 6 में दिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, स्ट्रेटजी एक बना के चलेंगे, और सभी सब्जेक्ट पे हम लोग कमांड करते चलेंगे। ऐसा नहीं जो आप 3 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया और एक सब्जेक्ट आपका कमांड नहीं है। आप परफेक्शन के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बट आपको गो थ्रू आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको लगे जो हमने पढ़ा है। आप एग्ज़ाम में बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऐसा लगता है जो हमने अभी तक इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है। और अक्सर क्या है, एग्ज़ाम में सभी वही पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि हाई वेटेज रहते हैं। तो आप लोग एक बार तो हर सब्जेक्ट को पढ़ा कीजिए, हाँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट और जिससे एग्ज़ाम वेटेज ज़्यादा रहता है उसे हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। और आगे के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 6 की पूरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कि पूरा दिया है, इसके बाद हम लोग जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आज का जो टॉपिक है वह सभी हमने कंप्लीट कर लिया। और यह रिक्वेस्ट आपसे पहले भी था और अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो टॉपिक आपको ड्यूरेशन दिया गया है, टाइम दिया गया है, 1 दिन का इसलिए गैप लिया गया है, तो आप लोग इस टाइम के अंदर ही ज़रूर कंप्लीट करें। आप यदि इसको फॉलो कर रहे हैं, और एक और ये भी है, यदि आप इसको जितने भी आप फॉलो कर रहे हैं, कृपया आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, जो आप कहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं आसानी से। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर कमेंट करें, वहाँ पे हमारा
ईमेल आईडी भी डाल दिया गया है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, चाहे आप वहाँ से व्हाट्सअप नंबर भी डाला है मैंने, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं जो कितने लोग आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो यह टास्क आप लोगों के लिए यह रखा गया है, तो आप लोग ज़रूर इसे एक बार हमें बताएं जो आप लोग कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको अभी लग रहा होगा जो यह टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने नहीं दिया है तो आप अपने जो कि फ्रेंड्स या सीनियर से आप पूछ सकते हैं जो यह कितने महत्वपूर्ण यह NCERT बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप लोग पढ़ें। साथ में हम लोग जो रेफरेंस बुक वगैरह हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ये सब ज़रूर हम ऐड करेंगे। लेकिन पहले NCERT ये देखिए, आप एक चीज़ ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्लास 6 का जो हिस्ट्री है यह क्या है, पूरे इसमें क्या है, एंशियंट हिस्ट्री पूरा दिया गया है, प्राचीन भारत दिया गया है। फिर क्या है, क्लास 7 का जो दिया है हिस्ट्री, इसमें क्या दिया है, पूरा मेडिवल दिया गया है। और इसके जो क्लास 8 के दिए हैं वह मॉडर्न से हैं। तो पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो क्या ओवरव्यू हमारे पास रहेगा। उसके बाद हम लोग यदि उसमें स्पेक्ट्रम ऐड करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कम से कम उससे पहले तो हमें बैकग्राउंड क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्ट हम स्पेक्ट्रम ऐड करेंगे, लेकिन आपका उससे पहले एंशियंट का आपको नॉलेज ही नहीं है, चाहे उसका ओवरव्यू आपको पता नहीं है, और मीडिवल का, तो उसको क्या कंप्लीट करने में एक क्या होगा, बोरिंग टाइप का रहेगा, तो और इंटरेस्ट नहीं जग पाएगा। जब तक हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं जगेगा तो हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ज़रूर आप पहले उसके बैकग्राउंड को समझिए, साथ में आप वो जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स आप कंप्लीट कीजिए। यह क्या एग्ज़ाम के टाइम पे आपका ज़रूर आपको मदद करेगा, क्योंकि अपना खुद का शॉर्ट नोट है जो कि एक बार रिवीजन करने के लिए आसानी रहता है। और क्या है जो कि करंट अफेयर्स यह एक जो कि हमने इसमें ऐड नहीं करा है, ऐड ऑन अभी नहीं करा है। और बिहार स्पेशल भी इसे हम आगे के जो कि जो कि आगे के टॉपिक आएंगे उसे ज़रूर ऐड करेंगे। बट क्या हुआ, अभी एग्ज़ाम काफ़ी टाइम है तो उसे हम बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। अभी पहले जो कि स्टैटिक और जो भी वगैरह कॉमन सब्जेक्ट है उसे हम लोग कंप्लीट करते चले। अभी करंट अफेयर्स का हमने वीकली करंट अफेयर्स वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, जो कि 18 फरवरी से 25 फरवरी का हमने यह वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। और यह क्या है, अब इसमें एक डिटेल के साथ बताया है, यह शॉर्ट नोट्स के द्वारा मैंने बताया है, और इसे आप ज़रूर कंप्लीट करें। साथ में अपना हो सके तो आप शॉर्ट नोट भी कंप्लीट करें, जिससे कि आपको भी एग्ज़ाम में मदद मिले। क्योंकि लास्ट में आप क्या है, इतने सारे बुक तो आप पलट नहीं सकते हैं या कुछ भी, एक शॉर्ट नोट जल्दी आप उसको एक रिवीजन कर सकते हैं। और हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हैं, हाईलाइट के लिए जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट कर लिया हमने, तो इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स का, यह आगे के जो वीक है उसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में एक रहेगा तो वो क्या है, मंथली भी एक बार हम मंथली करंट अफेयर्स भी एक उसको लाऊंगा एक साथ। ठीक है, और यह करंट जो कि ना कि आपके PCS जैसे कि BPSC, MPPSC, UP PCS इसके लिए नहीं काफ़ी है। यह सभी के लिए, यह जो कि करंट अफेयर्स क्या है सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और यह सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं। और यह वन डे जो भी एग्ज़ाम होते हैं किसी भी प्रकार के, बिहार दरोगा हो गया, चाहे SSC हो गया, या किसी एग्ज़ाम, सभी के लिए यह करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। और यह आप देखेंगे जो करंट अफेयर्स जो मैंने नोट्स के द्वारा किया है वह आप उसके लेवल आप देखेंगे अच्छा है, और एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ज़रूर ही उस वीडियो को देखें, और आपको आप एक सपोर्ट के तौर पे मुझे कम से कम यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, और जितना से जितना हो सके आप रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अच्छा फ्रेंड्स,
मिलते हैं अगले टॉपिक में और अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्टडी में एक नया रिवीजन के तौर पे कंप्लीट कर सकते हैं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। धन्यवाद फ्रेंड्स।